हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर नई प्रश्नावली अपनी 4.1 जो कि द्विघात समीकरण के बारे में अपने को दे रखा है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप या मूल रूप अपने जिसे कहते हैं कि एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि द्विघात समीकरण वो समीकरण होगी जिसकी अधिकतम घात 2 होती है। यानी कि जो एक्स चर या वाई चर जो अपने होते हैं, किसी भी चर के ऊपर अधिकतम घात अगर 2 लगी हुई है उस समीकरण के अंदर तो वो द्विघात समीकरण होगी। अगर उसमें अधिकतम घात 3 लगी हुई आ जाती है तो वो त्रिघात समीकरण के अंदर आ जाता है, द्विघात समीकरण नहीं होती। अपने कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके अंदर अपने को जांच करनी है कि क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे कि अपने को पहले प्रश्न का पहला पॉइंट दे रखा है x प्लस 1 की घात 2 है, यानी कि होल घात 2 लगी हुई है, बराबर में 2x माइनस 3। इस 2x माइनस 3 का तो सिंपल सा है कि 2 का x के साथ गुणा कर देंगे तो अपना 2x आ जाता है। 2 का 3 के साथ अगर अपने गुणा कर देंगे तो वो 6 आ जाता है। ये x प्लस 1 की जो होल स्क्वायर है इसको इस सूत्र से अपने हल करते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है किसी भी होल स्क्वायर वाले सवाल को हल करने के लिए। तो इसके अनुसार इसको करें, ये ए स्क्वायर हो जाएगा अपना प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि जो x है x को अपने a की जगह रखना है और 1 को अपने b की जगह पे रखना है। तो इस तरीके से अपना सॉल्व हो जाएगा। x की घात 2 है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। 2x को गुणा करेंगे 2x और उसको 1 से गुणा करेंगे 2x आएगा। 1 का वर्ग या 1 की स्क्वायर करने पर 1 आता है और बराबर में इधर अपना 2x माइनस 6 है। अब यहाँ से पक्षांतरण करें कि प्लस का 2x बराबर के इस तरफ लेके आए तो माइनस का 2x हो जाता है और माइनस के 6 यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ये प्लस के 6 हो रहे हैं अपने। तो एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस के 2, ये माइनस के 2x आ गए, ये प्लस का 1 आ गया और ये माइनस के 6 इधर आके प्लस के 6 हो गए। अब ये 2x में से 2x घट जाएगा, 2x में से 2x घटा दिए 0, तो बचता है एक्स स्क्वायर आ गया ये प्लस का 1 और प्लस के 6 यानी कि प्लस के 7 और बराबर में 0। दी गई जो समीकरण है, जो अपने ये समीकरण आई है, इसमें चर x की अधिकतम घात जो है, चर x की अधिकतम घात अपने को देखें, यहाँ पे समीकरण अपनी बन गई दी गई समीकरण, यानी कि इसके अंदर अगर अपने x की अधिकतम घात देखें तो x की अधिकतम घात 2 होती है अपने पास। और इसके बाद इसमें नीचे एक लाइन और लिख देनी है, अतः दिया गया समीकरण है जो वो द्विघात समीकरण के अंदर आता है। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट देखें अपने। सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और बराबर में माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में 3 माइनस एक्स। तो ये दोनों तो जैसे हैं सेम टू सेम वैसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे अपने क्या करना है कि माइनस 2 का 3 के साथ गुणा करें तो माइनस के 6 हो जाते हैं, माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस होगा और 2 का x के साथ गुणा कर देंगे तो ये 2x आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का अपने करना है पक्षांतरण, यानी कि माइनस के 6 इस तरफ लेके आए प्लस के 6 हो गए और ये प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के 2x और माइनस के 2x माइनस के 4x होते हैं, प्लस के 6 और बराबर में 0। उक्त समीकरण में x की जो अधिकतम घात है वो 2 है, यानी कि अधिकतम घात इसमें 2 आ रही है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। उसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के अंदर आपको खुद ही अपने आप सॉल्व करना है। जैसे अपने x को x के साथ यहाँ पे गुणा कर दें तो अगर अपने x को x के साथ गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को 1 के साथ गुणा करें तो x आ जाता है। फिर माइनस 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2x
-2 को +1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2 एकम 2 बराबर का निशान। उसके बाद इस x का गुणा इन दोनों के साथ ही करना है, तो x को x के साथ गुणा करेंगे x² हो जाएगा, फिर x को 3 के साथ गुणा करेंगे तो अपना 3x आ जाएगा, फिर -1 का x के साथ गुणा करेंगे तो -x, और -1 को +3 के साथ गुणा करेंगे तो अपने -3 आ जाते हैं। इसके बाद जो आगे है पक्षांतरण करना है, जहां इससे पहले अपने अगर ये थोड़े बहुत घट रहे हैं या कट रहे हैं तो काट देंगे। जैसे x² का तो ये अपना x² आ जाएगा। इस तरफ देखिए -2x है, -2x है, तो -2x और -2x हो जाएंगे -4x, और ये प्लस का 1x है तो ये -4x में से प्लस का 1x घट जाएगा, तो अपने पास बचेगा -3x। अब इस साइड में x² आ जाएगा प्लस के सॉरी यहाँ पे 3x में से ये 1x घट जाएगा, 3x में से 1x घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x और -3। इसके बाद पक्षांतरण कर दें, x² लिखेंगे सबसे पहले, ये प्लस का x² है बराबर के इस तरफ लेके जा रहे हैं तो ये -x² हो जाएगा। उसके बाद -3x ये लिखे, यहां से प्लस का 2x बराबर के इस तरफ लेके गए तो ये -2x हो गया, और -3 है ये भी इधर आके +3 और बराबर में 0। इसके आगे अपने देखें तो ये x² में से ये x² घट जाएगा, यानी कि x² से x² कैंसिल, -3x और -2x हो जाएंगे -5x और प्लस में 3 बराबर में 0। उसके नीचे फिर इसके बाद अपने को ये लाइन लिखनी है कि उक्त समीकरण में चर x की अधिकतम घात 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो x की अधिकतम घात ऊपर आ रही है कोई भी घात नहीं है, तो x की अधिकतम घात 1 है यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। अतः दिया गया समीकरण, ये जो समीकरण अपने को दे रखा है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो घात है वो सिर्फ 1 ही आ रही है। अगर इसके ऊपर घात 2 आती तब जाके ये द्विघात समीकरण अपना होता। इसके बाद इसका चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, ये आपको खुद ही सॉल्व करके देखने, जैसे भी पीछे मैंने आपको बताया। इसके बाद छठे पॉइंट के अंदर ये तो जैसा है वैसा का वैसा ही अपना सेम ही चलेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। x-2 तो इसके अंदर जैसे पहले पॉइंट के अंदर अपने सूत्र लगाया था वो सेम सूत्र लगाते हुए a - b की होल स्क्वायर का a² माइनस के 2ab प्लस में b², मतलब a की जगह तो अपने को x समझना है और b की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा a² माइनस के 2ab और प्लस में b²। ये सेम आ जाएगा, x² हो जाएगी, 2 का x के साथ गुणा करेंगे 2x, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। उसके बाद इस सारे का अपने को पक्षांतरण करना है, प्लस का x² ये माइनस का x² हो जाएगा, 3x के 3x लिखे, माइनस के 2x प्लस के 2x हो जाएंगे, प्लस का 1 लिखा, ये प्लस के 4 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 4, यानी कि ये बराबर के इस साइड में है। अब देखें यहाँ पे बराबर के ये इस साइड में आ चुके हैं, पहले बराबर के राइट साइड में थे, अब ये बराबर के लेफ्ट साइड में आ चुके हैं। तो जब एक साइड से दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो इन सभी के जो चिन्ह है वो आपस में चेंज करने होते हैं। तो यहाँ से x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, 3x और 2x अपने होते हैं 5x, 4 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएंगे -3 बराबर 0। उक्त उसके बाद अपने पास वही लाइन लिखनी है कि उक्त समीकरण में चर x की जो अधिकतम घात है वो 1 आ रही है, यानी कि इसके ऊपर देखिए तो यहाँ पे कोई भी घात नहीं है, मतलब इसके ऊपर 1 घात लगी हुई है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। आगे 7वें पॉइंट के अंदर जिसके ऊपर अपने को अब घात जो है वो होल क्यूब दे रखी है, यहाँ पे घन वाली घात दे रखी है 3, और इस तरफ अपने 2x x² माइनस 1 है। तो जब इस तरीके से 3 घात ऊपर लगी आती है तो उसका सूत्र हो जाएगा a प्लस बी की होल क्यूब का बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब होती है। क्यूब को अपने घन भी कह सकते हैं,
a का घन हो जाएगा, ये b का घन, या a की घात 3 b की घात 3, या फिर a क्यूब b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3a b स्क्वायर, ये अपना सूत्र हो जाएगा। अब इस सूत्र के अनुसार ही अपने को इस पॉइंट को, इस जो यहाँ पे दे रखा है इसको सॉल्व करना है। मतलब जहाँ पे a है तो a की जगह तो अपने x लिखेंगे और b की जगह पे 2 लिखेंगे इस सूत्र के अनुसार। तो इस a की जगह पे x रखा है तो यहाँ पे x आ गया, b की जगह पे 2, फिर 3 का ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा है। उसके बाद a स्क्वायर है, मतलब a की जगह पे x आ गया, प्लस में b की जगह पे 2, फिर आगे प्लस का निशान तो प्लस का लगाया 3, a का जगह पे अपने को x रखना है और b की जगह पे अपने को 2 और उसकी स्क्वायर करनी है। बराबर में देखें तो यहाँ पे x का जब x स्क्वायर के साथ गुना होगा तो x का जब x स्क्वायर के साथ गुना होता है तो x की घात 3 हो जाती है, यानी कि, और उसके बाद 2x को 1 के साथ गुना करेंगे, 2x का 2x आ जाए, क्योंकि 1 से गुना कर रहे हैं तो 2 एकम 2 और साथ में x का x आ गया। x की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार गुना करना है। इस तरीके से जिसके ऊपर भी 3 घात लगी उसको आपस में 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस 3 का और इस 2 का आपस में गुना करेंगे, 3 दूने 6 x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस में 3 का 3 और ये 2 का अगर अपने वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग होता है 4, 4 को 3 से गुना करें 12 और साथ में ये x आ जाएगा, बराबर में ये सेम आ गया। उसके बाद ये राइट साइड से अपने इसको लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं तो प्लस का जो ये 2x की घात 3 है ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे जाके, और माइनस का 2x है वो अपना प्लस का 2x हो जाएगा। पहले बड़ी घात वाले लिखे जाते हैं, उसके बाद छोटी घात वाले, उसके बाद बिना घात वाले, और लास्ट में जो अपने संख्या होती है उसको लिखा जाता है। अब x की घात 3 में से 2x की घात 3 घटाएंगे तो माइनस का x, 1x की घात 3 बचेगा, 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर आ गया, 12x और 2x जोड़ेंगे तो 14x होते हैं, प्लस में 8 के 8 आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि इसमें घात 2 भी लगी आ रही है और इसमें घात 3 भी लगी आ रही है, तो इसमें जो अधिकतम घात है, जो सबसे बड़ी घात है वो अपने को देखी जाती है। तो उक्त समीकरण में चर x की जो अधिकतम घात अपने पास है, अधिकतम घात 3 है, अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर अधिकतम जो घात अब अपने पास 3 आ चुकी है। अगर ये 3 घात नहीं होती, सिर्फ 2 ही घात होती, फिर ये द्विघात समीकरण थी। द्विघात समीकरण में जो घात अब अपने को अधिकतम घात 2 देखनी है। उसके बाद ये जो 8वां पॉइंट है वो आपको सेम जैसे ऊपर किया है, सेम उसी तरीके से आपको करना है। इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये सेम टू सेम चलेगा। इसके अंदर अपने सूत्र लगा देंगे। सूत्र जो अभी आपको ये ऊपर लिखा है ये सेम ही सूत्र इसके अंदर लगेगा, बट ध्यान रखना कि उस सूत्र में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के कारण एक तो यहाँ पे माइनस आएगा अपना, और इसके बाद एक अपना यहाँ पे माइनस करना है। बस 2 जगह पे माइनस के निशान कर देंगे, बाकी सेम टू सेम जैसे ऊपर वाला सवाल किया उसी तरीके से इसको अपने सॉल्व करना है। इसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर इसी प्रश्नावली के इसके अंदर अपने को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करने के लिए दे रखा है। 4-5 कुछ पॉइंट दे रखे हैं और उन पॉइंटों से उन जो स्टेटमेंट अपने को दे रखी है उनको पढ़ते हुए उससे अपने को एक द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। जैसे कि पहले पॉइंट के अंदर अपने को एक आयताकार भूखंड के बारे में कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है और जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, यानी कि जो लंबाई वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो जो तीनों बातें अपने को दे रखी है प्रश्न में वो यहाँ पे लिखी। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लिया, माना कि भूखंड की जो लंबाई है, अब लंबाई जितनी चौड़ाई है उसके दुगने से 1 अधिक है। दुगने का मतलब 2x हो जाएगा, 2 से गुना, और 1 मीटर अधिक है तो प्लस में 1 कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 मीटर कम बोलता तो अपने माइनस करते, दुगने की जगह तिगुना बोलता तो 3 से गुना करते। आयत का क्षेत्रफल बराबर 528, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में 528 होता है। लंबाई जो यहाँ पे अपने लिखी है 2x + 1 वो आ जाएगी, गुणा में चौड़ाई जो अपने चौड़ाई मानी है x वो रख देंगे,
बराबर में 528 अपने को दे रखा है। अब इस x का गुणा पहले इसके साथ जब करेंगे तो x को x के साथ गुणा करेंगे x स्क्वायर आता है, फिर x का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो 1 से गुणा करने पर x ही आएगा, बराबर से ये 528 बराबर के अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो इसलिए ये माइनस के हो जाते हैं 528, तो x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये अपनी क्या बनती है, ये द्विघात समीकरण का निर्माण यहां से हो जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है, सेकंड पॉइंट के अंदर कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 अपने को दे रखा है। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अपने मान लो कि 13 और 14 हैं, तो ये भी दो क्रमांगत मतलब लगातार हैं। 21, 22 ये दो लगातार क्रमांगत हैं। उसके बाद अपने कोई भी जैसे 34 और 35 ले सकते हैं, तो कोई भी दो क्रमांगत यानी कि लगातार जो होते हैं उनको अपने क्रमांगत कहते हैं। तो इसमें मानेंगे पहला x माना और दूसरा x प्लस 1। जब भी अपने को क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों के बारे में मान के चलना पड़े तो उसमें पहला पूर्णांक x माना जाता है और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे अपने देखें 13 और 14, अगर 13 है तो 14 कैसे आएगा, 13 में 1 प्लस करेंगे तब जाके 14 आता है। तो ये अगर अपना x है तो ये अपना x प्लस 1 हो जाता है। अब उसके बाद इसका अपने को करना है गुणनफल, तो गुणनफल में लिखेंगे x पहला पूर्णांक हो गया, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बराबर में 306। अब पहले अपने को क्या करना है कि x का गुणा x के साथ, जब अपने x का गुणा x के साथ करेंगे तो ये अपना हो जाएगा x की घात 2 हो जाएगी, फिर x का गुणा 1 के साथ गुणा करेंगे x आ जाएगा और बराबर से 306 इधर लेके गए तो ये माइनस के 306 होते हैं। ये द्विघात समीकरण का जो निर्माण है वो अपने हो चुका है। इसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को एक रोहन और उसकी मां की आयु के बारे में कुछ दे रखा है। तो उसके अंदर अपने माना कि रोहन की वर्तमान आयु को अपने x वर्ष मान के चलेंगे, जो छोटा होता है उसको x मान लेते हैं अपने, और रोहन की मां की जो वर्तमान आयु है वो उससे 26 वर्ष बड़ी अपने को प्रश्न में कह रखा है। प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए अपने x प्लस 26 लिख देंगे। अगर रोहन 10 वर्ष का है तो उसकी मां जो है वो 36 वर्ष की हो जाएगी, यानी कि 26 वर्ष उससे बड़ी है। उसके बाद 3 वर्ष बाद क्या होता है, तो किसी की भी उम्र के अगर अपने 3 वर्ष बाद पूछें तो वो 3 वर्ष बाद 3 साल बड़ा हो जाता है, 3 वर्ष बड़ा हो जाता है। जैसे अगर अब किसी की उम्र है 20 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद वो 23 साल का हो जाएगा। अगर अब किसी की 35 वर्ष उम्र है तो वो 3 साल के बाद 38 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि उसमें 3 वर्ष क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। अगर बाद की जगह पे पूर्व शब्द का प्रयोग करते हैं तो पूर्व शब्द का मतलब होता है उसमें से माइनस करना। तो यहाँ पे रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3, उसकी मां की आयु भी प्लस 3 करेंगे तो 26 और 3 हो जाएंगे 29। ये x प्लस 26 कहां से आया था, ये अपने ऊपर जो लिया है रोहन की मां की आयु वो लिखी है। 3 वर्ष बाद तो मतलब 3 प्लस करने हैं, 3 प्लस करने पर होते हैं 29 वर्ष। उसके बाद प्रश्न में बोला कि इनकी आयु का गुणनफल है वो 360 होता है। तो ये तो रोहन की आयु आ जाएगी x प्लस 3, ये उसकी मां की आयु आ जाएगी x प्लस 29 और बराबर में 360। अब पहले इस x का गुणा अपने इस x के साथ करते हैं, तो जब x का गुणा x के साथ किया जाएगा तो x की घात 2 हो जाती है। फिर x को जब 29 के साथ गुणा करेंगे तो 29x होगा। उसके बाद फिर 3 का गुणा x के साथ करेंगे 3x हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 29 के साथ करेंगे तो 29 3 87 और बराबर में 360। इसके बाद ये x स्क्वायर का अपना x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 29x आ जाएंगे, सॉरी 29 और 3 जुड़ जाएंगे, ये दोनों 29 और 3 जोड़ देंगे तो अपने हो जाएंगे ये 32x और प्लस में 87 और बराबर से इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 360। उसके बाद एक्स स्क्वायर का अपना एक्स स्क्वायर ही रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और 360 में से ये 87 अपने माइनस करें तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 माइनस करने पर अपने पास आता है 3 और यहाँ बचा 15 में से 8 करेंगे 7 और ये 2 आ जाएगा और माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पे
तो माइनस का निशान और बराबर में 0। तो ये अपनी आ जाएगी एक द्विघात समीकरण। इस तरीके से इसका निर्माण हो जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट के अंदर अपने को एक रेलगाड़ी के बारे में दे रखा है, जिसके अंदर दूरी अपने को दे रखी है 480 किलोमीटर की, और रेलगाड़ी एक समान चाल से चलती है। तो माना कि जो रेलगाड़ी की चाल है उसको अपने एक बार x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। रेलगाड़ी की जो स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको कितना समय लगेगा वो दूरी तय करने के अंदर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है समय ज्ञात करने का, दूरी बटे चाल। दूरी अपने को प्रश्न में दे रखी है 480, चाल अपने को मानी है x, समय घंटे के अंदर आता है, तो समय बराबर हो जाएगा 480 बटे में x। उसके बाद बोला कि चाल में कमी कर देगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रेलगाड़ी थी उसकी चाल के अंदर कमी की गई है। कमी करने से इसकी जो नई चाल होगी वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, क्योंकि पहले x थी, अब x में से 8 कम कर दिया तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका भी अपने को पहले समय निकालना है, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर वही दूरी बटे 4, दूरी तो उतनी रहेगी 480, लेकिन चाल इस बार थोड़ी कम हो गई है x माइनस 8 और समय होता है घंटे के अंदर। अब इसके अंदर अपने को दोनों के जो समय के अंदर अंतर अपने को दे रखा है कि दोनों को 3 घंटे अधिक समय लेती है। अब अधिक समय कौन सी लेगी? जिस रेलगाड़ी की चाल कम कर दी है वो अधिक समय लेगी वहां पे पहुंचने में, 480 किलोमीटर जाने में, और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम समय लेगी। तो उसने बोला कि ये जो रेलगाड़ी है बाद वाली, ये 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो इसको अपने कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जो अधिक समय लेती है उसको पहले लिखा जाएगा और जो कम समय लेती है उसको अपने बाद में लिखना है। 480 बटे में x और 3 घंटे का अंतर है तो बराबर में 3। अब इन दोनों का अपने लेंगे लघुत्तम, x माइनस 8 और x का लघुत्तम लिया जाएगा। लघुत्तम लेने का मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही अपने नीचे इसके लिख देना है। उसके बाद तिरछा गुणा करेंगे, 480 का इस x के साथ गुणा करना है। तो x के साथ जब 480 का गुणा किया जाएगा 480x आ जाएगा, माइनस का निशान है तो माइनस का। अब इस x माइनस 8 का भी 480 के साथ गुणा करना है, तो पहले x के साथ 480 का गुणा करें तो ये 480x हो जाएगा। फिर ये माइनस और ये जो माइनस है ये माइनस माइनस अपने हो जाएंगे प्लस। उसके बाद 8 का गुणा करेंगे तो 8 का पढ़ा 0 तक पढ़ेंगे 0, फिर 8 8 64, 8 चौका 32 और 6 होते हैं 38 और बराबर में आ जाएंगे 3। इसके बटे में अपने 1 लगा देंगे। ये 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास उसके बाद आता है 3840 और इसके बटे में x का पहले x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को 8 के साथ गुणा करेंगे तो ये 8x और बराबर में आ जाएगा अपने पास 3 बटे में 1। इसके बाद यहाँ से फिर अपने इसका तिरछा गुणा करें, यानी कि 3 का गुणा इसके साथ करना है, 3 का गुणा ही इसके साथ करना है। तो गुणा करने से अपने पास आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3 का जब x स्क्वायर से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, फिर 3 का 8 से गुणा करेंगे 3 8 है 24x और बराबर में 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा 3840। अभी प्लस से इधर लेके जाएंगे बराबर से तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो ये 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840 बराबर में 0। तो ये अपनी एक द्विघात समीकरण बन जाती है। आप चाहो तो इसमें 3 का भाग देकर यानी कि समीकरण को छोटा भी अपने कर सकते हैं। x 3 का भाग देंगे इसके अंदर 8 तक जाएगा इसके अंदर, और इसमें 3 का भाग दें 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6 और 8 3 24 और 0 बराबर में 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसको 3 का भाग देकर अपने समीकरण को छोटा भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, 4 पॉइंट जो एक प्रश्नावली अपनी पूरी होती है। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सहपाठियों के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ।